तालीम के बिना तरक्की नामुमकिन। मौलाना अब्दुल गफूर। उपनगरी सराय तरीन मोहल्ला भूरा मदरसा इशातुल कुरान में बच्चों के हाफिज बनने पर तालीम की फजीलत पर रोशनी डालते हुए तालीम के लिए जागरूक किया। मुख्य अतिथि मौलाना अब्दुल गफूर कासमी ने कहा कि जब तक हम अपने बच्चों को तालीम से नहीं जोड़ेंगे तब तक न तो हमारी तरक्की होगी और न ही देश तरक्की कर पाएगा। इस मौके पर हाफिज ए कुरान की फजीलत को बयान करते हुए अमरोहा की जामा मस्जिद के पूर्व शाही इमाम मौलाना अब्दुल गफूर कासमी ने कहा कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया उसके माँ बाप को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम में बेहतर वह है जो कुरान सीखे और सिखाए। मुसलमान को कुरान की अहमियत को समझना चाहिए। कुरान अल्लाह की किताब है, जिस पर अमल करते हुए जिंदगी को जीने पर अल्लाह जन्नत देगा। साहिबे कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, नेज़ उस तरह ठहर ठहर कर पढ़ो जैसे तुम दुनिया में पढ़ते थे, क्योंकि तुम्हारा ठिकाना वहीं होगा जहां तुम आखिरी आयत पढ़ोगे। उन्होंने कहा कि समाज में पनप रही बुराइयों को दूर करें। आज हमने कुरान को पढ़ना और समझना छोड़ दिया है। उन्होंने सभी को कुरान की तिलावत और उस पर अमल करने की अपील की। हाफिज ए कुरान के रिश्तेदारों और औलाद के बारे में एक दलील मिलती है कि हाफिज ए कुरान के वालिदैन को 2 लिबास पहनाए जाएंगे, जिनकी कीमत दुनिया ओ माफिहा भी नहीं है, इसलिए कि हाफिज ए कुरान के माँ बाप ने अपने बच्चे की खूब मेहनत के साथ परवरिश की और उसे तालीम दिलवाई। चाहे हाफिज ए कुरान के वालिदैन अनपढ़ ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला फिर भी उनकी इज्जत अफजाई फरमाएगा। अपने किताब में कुरान के हाफिज और मदरसों की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि आप अपने बच्चों को जो चाहे बनाएं, लेकिन उससे पहले उसे कुरान पढ़ना और दीन की ज़रूरी बातें ज़रूर सिखाएं। नबी की सुन्नतों पर अमल करने की नसीहत फरमाते हुए कुरान की फजीलत को बयान किया। कहा कि नबी की आज के दौर में सुन्नतों को जिंदा करना बड़ा सवाब है। कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए। एक हाफिज अपने साथ 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह ने हाफिज ए कुरान को बड़ा मर्तबा दिया है, इसलिए अपने बच्चों को दुनियावी तालीम से पहले दीनी तालीम भी हासिल कराएं। कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ने की नसीहत फरमाई। इसके बाद कहा कि वालिदैन और उलमा ए कराम को मोहब्बत की निगाह से देखना भी इबादत है। मौलाना इमरान कासमी ने कहा कि इस छोटी सी उम्र में शुमाइल और सुफियान ने कुरान हिफ्ज करके एक काबिले तारीफ काम किया है। मौलाना इमरान कासमी ने कहा कि हाफिज बनने के बाद एक बार में पूरा कुरान सुनाना अपने आप में बड़ी बात है। ये शुमाइल और सुफियान की लगन का ही नतीजा है। इस मौके पर मौलाना इमरान कासमी ने बताया कि मोहल्ला भूरा के रहने वाले हाजी रिजवान और गुफरान के 12 और 13 साल के शुमाइल और सुफियान दोनों ने कुरान का हिफ्ज करके दोनों जहान की दौलत हासिल कर ली है। मदरसा के उस्ताद कारी अरमान कासमी की देखरेख में दोनों बच्चों ने हिफ्ज मुकम्मल किया है। इस दौरान लोगों ने हिफ्ज मुकम्मल करने वाले मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद शुमाइल की हौसला अफजाई के लिए फूल मालाएं पहना व इनामात देते हुए अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआओं से नवाजा और मुबारकबाद दी। सभी बच्चों को मिठाई भी बांटी गई। इस अवसर पर मुफ्ती मोहम्मद रियाज उल हक कासमी, मुफ्ती मुशर्रफ, मौलाना खालिद कासमी, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इमरान, जीशान, हाजी शमशाद, मुल्ला ताहिर, मोहम्मद नबी, मोहम्मद हारून, हाफिज उस्मान, डॉक्टर इशरत, हाजी ताहिर, हाजी हसीब कुरैशी, हाजी मुकीम, हाजी अरकान, हाजी बाबू, हाजी मोहम्मद नबी, कारी नाजिम, कारी अरमान, हाफिज रुमान, मास्टर नाजिश मियाँ बाबू भाई, अकील अहमद आदि मौजूद रहे। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إله العالمين بارك الله مولا کریم تمہاری تمام کو قبول کرنا یا اللہ. دن کے رات کے تنہائی کے شکر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إله العالمين بارك الله مولا کریم تمہاری تمام کو قبول کرنا یا اللہ. دن کے رات کے تنہائی کے